यही जमीन अच्छा रहेगा हमारी फैक्ट्री के लिए। पर मुखिया जी, ये तो सरकारी जमीन है। अरे तो क्या हुआ, ऐसे जमीनों पे कब्जा करके अपना बनाना हमारे बाएं हाथ का खेल है। अरे ये रमुआ की बहन है ना? हाँ मुखिया जी, ये तो रामू की बहन है। ये लड़की कहाँ गई थी कॉपी किताब लेकर? मुखिया जी, ये तो पढ़ने गई थी। अच्छा, ये लड़की रुक। नमस्ते मुखिया जी। नमस्ते नमस्ते। कहाँ गई थी ये कॉपी किताब लेकर? मुखिया जी, मैं पढ़ने गई थी। क्या पढ़ने गई थी? हमारी गांव की पूरी इज्जत मिट्टी मिलाई क्या? तुझे पता नहीं है हमारी गांव की बहन बेटियां घूंघट में रहती है, कोई भी लड़की बाहर नहीं जाती, और तू शहर पढ़ने के लिए जा रही है? देख लड़की, हमारे गांव की बहन बेटियों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। क्या करेगी पढ़ लिख कर? कलेक्टर बनेगी, कलेक्टर। क्या मुखिया जी, लड़कियों को अपने सपने पूरे करने का अधिकार नहीं है क्या? मैं अपने माँ बाप और गांव का नाम रोशन करना चाहती हूँ। तुम लड़कियों का एक ही काम है, घर का चूल्हा चौकी संभालना। कल से तुम पढ़ने नहीं जाओगी, तुम्हें इस गांव की रीति रिवाज से चलनी होगी, समझी? आप लोग अपना रीति रिवाज अपने पास रखिए। पढ़ना तो सबका मौलिक अधिकार है। मुझे पढ़ने से आप तो क्या, सरकार भी नहीं रोक सकती है। ऐ लड़की, बहुत सुन लिया तेरा भाषण। किताब की 2 अक्षर क्या पढ़ ली, हमसे जबान लड़ाती है। अभी जाता हूँ तेरे भाई रामू के पास, फिर देखता हूँ तू गांव से कैसे बाहर जाती है। चलो रे। ओए रामू, इधर सुन। नमस्ते मुखिया जी। नमस्ते नमस्ते। जी मुखिया जी, क्या बात है? क्यों रे, तुझे पता है ना इस गांव से लड़कियों को बाहर निकलना सख्त मना है, फिर भी तुम्हारी बहन शहर पढ़ने जा रही है। मुखिया जी, मेरी बहन पढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है और इस गांव का नाम रोशन करना चाहती है। अबे चुप। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, लड़कियों का काम पढ़ाई करना नहीं होता। लड़कियों का काम होता है घर का चूल्हा चौकी संभालना। अरे कुछ सिखाओ उसे, पढ़ लिख कर कलेक्टर नहीं बन जाएगी वो। बड़ा आया पढ़ाने वाला। अगर तुम लोगों को इस गांव में रहना है तो यहाँ के रीति रिवाज से चलना होगा, नहीं तो तुम लोग को इस गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा, समझा? माफ कीजिएगा मुखिया जी, हमसे गलती हो गई, मैं समझा दूंगा उसको। ठीक है, समझा देना उसे। चलो रे। नेहा, तू कल से पढ़ने नहीं जाएगी। क्यों भैया, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस वैसे ही। मैंने कह दिया तू कल से पढ़ने नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। लेकिन भैया, मैं पढ़ना चाहती हूँ। मेरी बात समझ बहन, अगर तू पढ़ने जाएगी तो हमारा इस गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा। मुझे मत रोको भैया, मुझे पढ़ना है। ज्यादा मत बोल, जितना बोला है उतना कर। कल से तू पढ़ने नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। भगवान, क्या यही है बेटी का जीवन? क्या बेटी अपने लिए इस संसार में कुछ नहीं कर सकती है? इस तरह मैं बिल्कुल नहीं जी सकती। इससे अच्छा मैं मर जाऊं।
भैया नेहा दीदी कहाँ है? अंदर है, जाओ। ये क्या हुआ? दीदी खात में जहर। भैया नेहा दीदी जहर पीने जा रही। ये क्या करने जा रही हो बहन? मैं पढ़ना चाहती हूँ भैया, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, दूसरों पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। तू पढ़ना चाहती है ना? तू पढ़ना चाहती है ना? ठीक है, कल से पढ़ने जाना और मन लगा के पढ़। मुखिया जी को मैं देख लूंगा। ठीक है भैया। छोड़ो इसे। मुखिया जी, जमीन के सारी पेपर रेडी है। सब कुछ ठीक है ना? सब कुछ ठीक है। अब किसी के पास इतना पावर नहीं है जो हमारी फैक्ट्री यहाँ पे खड़ा होने से रोक सके। मुखिया जी, वो देखिए रामू की बहन फिर से आज पढ़ने जा रही है। अच्छा, कल उसको समझाए थे फिर भी आज पढ़ने जा रही है। मुखिया जी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो लोगों के मन से आपका डर खत्म हो जाएगा। कुछ कीजिए मुखिया जी, कुछ कीजिए। इतना समझाने पर फिर भी नहीं माने ये लोग। अब रामू के बच्चे का कुछ ना कुछ करना होगा। आज भैया बिना खाए चले गए हैं, उनको जोर से भूख लगी होगी। ऐसा करती हूँ, उधर से ही खाना देकर पढ़ने चली जाऊंगी। रामू, ओ रामू, बाहर निकाल। मुखिया जी, गेट तो बंद है, लगता है घर में कोई नहीं है। अच्छा, इसका मतलब रामू खेत में है। चलो उसे वहीं सबक सिखाते हैं। बहुत जोर की भूख लगी है। नेहा अभी तक खाना लेकर नहीं आई। राम राम मुखिया जी। चुप राम राम के बच्चे। जब मैंने तुमको मना किया था अपनी बहन को पढ़ने मत भेजना, फिर भी तुमने हमारी बात नहीं मानी। रामू, तुम्हें इस गांव की रीति रिवाज का जरा भी ख्याल नहीं है। आज तक इस गांव से बाहर कोई भी लड़की पढ़ने के लिए नहीं गई, लेकिन तुम और तुम्हारी बहन मिलकर इस सदियों की परंपरा को तोड़ना चाहते हो। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मुखिया जी, आप किस रीति रिवाज और परंपरा की बात कर रहे हैं? मैं ऐसी घटिया रीति रिवाज और परंपरा को नहीं मानता हूँ जहाँ पे लड़कियों को पढ़ने और आगे बढ़ने से रोका जाता हो। मेरी बहन पढ़ेगी और जरूर पढ़ेगी। मुखिया जी से जुबान लड़ाता है। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर उस दिन तुम मेरी बात मान जाती तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। मुखिया जी, आप क्या चाहते हैं कि हम जीवन भर आपकी गुलामी करते रहें? अब ऐसा नहीं होगा। मैं पढ़ूंगी और दिखाऊंगी आप अमीरों की औकात क्या है। बहुत बोल रही है तू। 6 के 6 गोली तुम्हारे भेजे में उतार दूंगा, समझी कि नहीं? रुक जाओ, इसे कोई कुछ नहीं करेगा। मैं भी देखता हूँ ये पढ़ लिख कर क्या कर लेती है। चलो यहाँ से। मुखिया जी, आपका किस्मत चमक गई इस फैक्ट्री से। क्या दिमाग पाए हैं? सरकारी जमीनों पर कब्जा करके इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ा कर दी और किसी को कुछ पता भी नहीं चला।
पता चल गया। डीएम मैडम का ऑर्डर है, आपका फैक्ट्री सील करनी है, क्योंकि जिस जमीन पे आपका फैक्ट्री बना है वो सरकारी जमीन है। मैंने आदेश दिया है इस फैक्ट्री को सील करने के लिए, क्योंकि आपने इस जमीन पर अवैध कब्जा किया है। इंस्पेक्टर, सील कर दो इस फैक्ट्री को। नेहा बिटिया, मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत था, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर मैं अपनी गांव की बहन बेटियों को मौका दिया होता तो ना जाने तुम्हारी तरह कितनी अफसर बन चुकी होती। मुझे माफ़ कर दो बेटी, मैं बहुत गलत था। चलिए, कम से कम आपको शिक्षा का महत्व तो पता चला। मुखिया जी, यदि लड़कियों को पढ़ने का मौका दिया जाए तो वो हर क्षेत्र में कुछ भी कर सकती है। हाँ नेहा बिटिया, तुमने सच कहा। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। आज के बाद मैं अपनी गांव की किसी भी बहन बेटी को पढ़ने से नहीं रुकूंगा, बल्कि उनका सपोर्ट करूंगा और आगे बढ़ने में हेल्प करूंगा। मैडम जी, क्या करना है इस फैक्ट्री को? सील कर दीजिए इस फैक्ट्री को। मुखिया जी क्या हुआ? मुखिया जी क्या हुआ? अरे फैक्ट्री छोड़ो, मुझे हॉस्पिटल ले चलो।